गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? अगर आप कुछ ही महीनों में किसी इंसान जिसके ऊपर आरोप है कत्ल का, उसको आप छोड़ देंगे तो लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में? सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से। क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसने लोगों को गाड़ियों से रोंदने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? किसान भाइयों, मिट्टी की कसम खाइए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के पॉपुलर चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर से? जोरदार तालियां लखीमपुर के लोगों के लिए। जी, ये वही लखीमपुर है जहां 4 महीने पहले किसानों को गाड़ी से कुचलने की वारदात की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी और इस वारदात की तपिश एक बार फिर यूपी चुनाव में महसूस की जा रही है, क्योंकि मामले में मुख्य आरोपी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, आशीष मिश्रा, उसे महज 4 महीने में जमानत पर रिहाई मिल गई है। ऐसे में ये लखीमपुर जहां चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, ये लखीमपुर जिसने 2017 में दिल खोलकर बीजेपी पर भरोसा जताया था, 8 की 8 सीटें बीजेपी के झोली में डाल दी थी, इस बार लखीमपुर में लखीमपुर कांड का चुनाव पर असर क्या पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आप देख सकते हैं 2 मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से शशांक यादव जी और कांग्रेस की तरफ से दीपक वाजपेयी जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेता का इंतजार है, बीएसपी के नेता का हम इंतजार कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार अपने नेता के लिए बजा दीजिए। और मैं सबसे पहले चलती हूं यादव जी के पास और उनसे जानती हूं ये लखीमपुर कांड चुनाव पर यूपी में इसका क्या असर आपको लगता है पड़ेगा? किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके का पहली बार पब्लिक को लगा कि जनता भी सरकार को झुका सकती है, और उसमें ये क्लाइमैक्स था जो किसानों को जो रौंदा गया, उस घटना ने एक इतने बड़े उत्प्रेरक का काम किया कि लोगों को लगा कि हम कुचले भी जा रहे हैं, हम रौंदे भी जा रहे हैं और हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और ये धमक केवल यूपी तक सीमित नहीं रहेगी, ये केवल हिंदुस्तान के किसानों का नहीं बल्कि दुनिया में ये जैसे मे डे हुआ। नहीं, फिलहाल मतलब जिस तरीके से यूपी चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी के गले की फांस? जी बिल्कुल गले की फांस है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत भरोसे और विश्वास के साथ इनके झूठ और फरेब में फंस गई थी और उन पर बहुत भरोसा किया था। पर सर, भरोसा तो यूपी की जनता कांग्रेस पर भी करती आई है ना। सालों साल आप लोगों ने राज किया है देश में, लेकिन किसानों की हालत तो देखिए ना। सवाल तो आपसे भी पूछे जाते हैं। हमने जो किसानों के लिए किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। 32 सालों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देश में तो रहे ना सर। 70 साल के राज का तो आपसे हिसाब भी मांगा जाता है। आपने क्या कर लिया? किसानों के लिए कौन सी नीति बना दी? पूरा एग्रीकल्चर का जितना स्ट्रक्चर केंद्र से लेकर राज्यों तक दिखाई पड़ता है, सारा का सारा कांग्रेस की सरकारों द्वारा बनाया गया हुआ है। चाहे ब्लॉक हो, एग्रीकल्चर के ऑफिसेज हो, नहीं, अगर कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया तो भी आज अब 2021 में किसानों को सड़क पर बैठकर आंदोलन करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो 70 सालों में अगर किसानों का ध्यान रखा जाता तो निश्चित रूप से किसानों वाला एक इतना बड़ा एक सेगमेंट है कि आज की तारीख में वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, जो हमारा जो आप चुनावी घोषणा पत्र देखेंगे उसमें हमने जो कमिट किया है, पहली चीज वो कमिट ये क्यों ना माना जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ किसानों का वोट बटोरने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं। सर, आप भी तो पहले सत्ता में रहे हैं, आपने क्या कर दिया किसानों के लिए? तो आप पूरा जवाब भी तो सुन लीजिए। जो हमने किया है, पहले जो किया है, जो गन्ने का पेमेंट है लखीमपुर के लिए तो खासतौर से है ही, और यूपी में हमने गन्ने का रेट 35% 5 साल में बढ़ाया था। हमने जब गन्ने के भुगतान की समस्या आई थी, एमएसपी तो अभी भी योगी सरकार ने भी बढ़ाई है। और लखीमपुर के लोगों अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। आप लोग, आप ही के पास आ रही हूँ, जल्दी
से? की सरकार ने जो बढ़ाई वो 5वें साल में इलेक्शन ईयर में बढ़ाई है। हमने कंटिन्यूअसली 35% हर साल 15-15, 20-20 रुपए बढ़ाए थे। इन्होंने केवल इलेक्शन में जब 325 जहां हमने छोड़ा था 2017 में, उसके बाद 2022 में आके इन्होंने 21 में जब चुनाव आने वाला था तब इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए। ठीक है, तो किसानों का हितैषी कौन? इसी सवाल का जरा जवाब टटोलते हैं लखीमपुर के लोगों से। आप कुछ कहना चाहेंगे किसानों के मामले पर? आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैडम, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और किसानों के मुद्दे पे निश्चित तौर पर मैं यह जरूर कहना चाहूँगा, लखीमपुर में गन्ना सबसे बड़ा मुद्दा है और गन्ने को लेकर जो भुगतान की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी योगी सरकार में, योगी सरकार के समय भी यही स्थिति है। और मैं ये जरूर कहूंगा अभी भी बहुत सारे किसानों के लगभग हजारों करोड़ रुपया बकाया है और इसलिए किसान यहाँ तो जैसे पहले स्थिति थी वैसे ही अब भी है या पहले से और खराब हो गई है या कोई बदलाव नहीं हुआ है? मुझे लगता पहले से और स्थिति खराब हुई है। तो ये तो आप बड़ा आरोप मतलब पिछले 5 साल की सरकार पर लगा रहे हैं। आपको क्या कहना है? योगी सरकार में जिस तरह ये छुट्टा सांड घूमे चुगवंशी पशुओं ने हमारी खेती बिल्कुल बर्बाद कर दी है, पैदल हो गए हैं, खत्म कर दिया पूरा सिस्टम। गन्ने का पेमेंट अभी भी नहीं मिला है, पिछले जब से सरकार आई है दुखी हो गए हैं। धान हमारा जो बिकना था 1800 में ऑनलाइन कराया, 1200 का पेमेंट दिया, 600 रुपए यहाँ के दलाल। तो ये और शिकायत, बिल्कुल बिल्कुल ये और शिकायतें हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में कांड हुआ, गाड़ी से किसान कुचल दिए गए, उसे लेकर नाराजगी है यहाँ लोगों में? बिल्कुल नाराजगी है और बहुत ही ज्यादा नाराजगी है इसको लेकर के। बहुत ही जल्द इसका जनता जवाब देगी और ये टाइम आ गया है जवाब देने वाला और बहुत जल्द इसका जवाब दिया जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है जो होता है नियम कायदे कानून के हिसाब से चलता है, मामला कानून के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है। इस सरकार में नियम कानून कुछ है ही नहीं, कोई नियम कानून नहीं है, तानाशाही सरकार है। क्यों? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा था और जेल गया सलाखों के पीछे, सरकार ने कार्रवाई की तभी तो गया ना। आपको भी और दुनिया को पता है जेल कैसे गया। कैसे गया? किसानों ने जो दबाव न बनाया होता, जब किसान धरने पर बैठे आंदोलन किया तब जाके सरकार ने दबाव में उसको जेल भेजा, वरना कुछ नहीं होता। आप नोट कर लीजिए। दबाव में गया, दबाव में गया जेल। अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा ना होता तो जेल जाता भी नहीं। अगर कोई किसान का बेटा होता तो क्या 3 महीने में छूट जाता? आप बताइए। तो सवाल यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर कोई आम आदमी होता और उस पर 302 की धारा लगी होती, क्या वो इतनी जल्दी जमानत पर बाहर आता? आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। और जिस तरीके से आप जनता का प्रश्न सत्ता से होना चाहिए, हमें सत्ता का कोई नेता ही नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे जनपद में मोहम्मदी में एक महिला के साथ जिस तरीके से भाजपा के नहीं, हमने आमंत्रित किया था, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, और इंतजार है, वो कहीं अटके हुए हैं, इंतजार रहेगा, हो सकता है आ जाएं। जी, हमारे प्रश्नों का जवाब सत्ता पक्ष से है। जैसे मोहम्मदी में एक महिला का नामांकन रितु सिंह जी का ब्लॉक प्रमुखी में कराया गया था और सत्ता पक्ष के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके उपस्थिति में और सांसद भी हैं, उस महिला के साथ उत्पीड़न, उसकी साड़ी खींचने का काम हुआ था। इस तरीके से जैसे किसानों पे चढ़ाने का, थार चढ़ाने का काम हुआ, 4 किसान उसमें मृत्यु हुई। लेकिन सत्ता के जब नेता ही ने तो जवाब कौन देगा? लेकिन सत्ता के नेता नहीं है, सत्ता से नाराजगी है किसानों के मुद्दे को लेकर। पर सवाल ये कि किसानों की ये जो नाराजगी है वो किसके पक्ष में जाएगी? किसानों की ये नाराजगी अगर बीजेपी से नाराजगी है तो फायदा क्या समाजवादी पार्टी का होगा या कांग्रेस वोट बटोर ले जाएगी? बड़ी सीधी सी बात है कि जनता नैरेटिव देखती, जनता ये देख रही है कि इस गुस्से, क्योंकि ये चुनाव, मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव बदल चुका है कि भाजपा रहे या भाजपा जाए, और कौन हटा रहा है। तो जो समाजवादी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीछे 5 साल का जो डेवलपमेंटल एजेंडा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक वो वायबल विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई अगर है तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। मतलब अगर कोई बीजेपी से नाराज है तो विकल्प उसको समाजवादी पार्टी दिख रही है। मतलब कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में। आप लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं यूपी चुनाव में। ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। पूरे टाइम आप देख लीजिए, पूरे विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो प्रियंका गांधी जी निभाई है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा हो, या आप लखीमपुर में जो तिकोनिया कांड की बात कर रही है, वहां पर भी सबसे पहले मूवमेंट प्रियंका गांधी जी ने। ये बात तो बड़ी वाजिब है। आपके नेता सो रहे थे क्या सर? सबसे पहले तो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में जमीन पर अगर विपक्ष की तरफ से कोई नेता नजर आता है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव कहाँ होते हैं? अखिलेश यादव जी भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, और सबसे पहले, लेकिन देर से जागते हैं, नींद देर से खुलती है। एक मिनट,
जिस समय ये कांड हुआ है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की टीम उसी समय जब घटना रौंदने वाली गई है, सारे के सारे साथी वहां पहुंच चुके थे। जनता के पास सवाल हैं, हाथ उठाइए अपने, मैं आप लोगों के पास आना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और अपनी बात रखना चाहती है। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि जब महिला की साड़ी खींची, हमारे किसान भाइयों पे थाल चढ़ाई गई, हमारे पत्रकार भाई के पे थाल चढ़ाई गई, उस समय योगी जी और मोदी जी कहाँ सो रहे थे? इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से मांगना चाहते हैं। जब थाल चढ़ाई गई तो फिर कहाँ थे बीजेपी के नेता? इसका जवाब बीजेपी दे। आपको किससे सवाल पूछना है? हमें पूछना है सांसद साहब से। रेखा सांसद जो हैं, जब महिला की एक साड़ी खिंचवा देती हैं, लोकेंद्र जी खड़े रहते हैं, तब वो उनको नहीं समझ में आता कि महिला की साड़ी खींचे, महिला होते हुए महिला की साड़ी खिंचवाती है। महिलाओं को लेकर जो कानून व्यवस्था पर पीठ थपथपाई जाती है बीजेपी की तरफ से, उस पर भी सवाल है। और लीजिए, बीजेपी की तरफ से इस वक्त बात रखने के लिए नेताजी यहाँ हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो ये लखीमपुर में हम मौजूद हैं। लखीमपुर जहां पर किसानों को गाड़ी से रौंदा गया, ये बीजेपी के गले की फांस बनेगा चुनाव में मुद्दा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब विपक्षी दलों की साजिश होती है और भारतीय जनता पार्टी। साजिश कैसे? ये सिर्फ चुनाव में हराने का या नीचा दिखाने का प्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी कार्यकर्ता ऐसी नीच हरकत नहीं करता है। वो वहाँ पर जो भी कांड हुआ हो उसकी जांच एसआईटी कमेटी। वो कह रहे हैं जांच तो एसआईटी कर रही है ना साहब। इसमें आपको मौका मिल गया, मतलब विपक्ष को मौका मिल गया बीजेपी को नीचा दिखाने का, घेरने का। इस चीज में अगर इस कांड के पीछे आप जाएंगे तो इस कांड के पहले किसानों को उकसाया गया था, एक हफ्ता पहले। और जब किसानों ने काले झंडे दिखाए थे तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने धमकी दी थी कि ये किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का बेटा अगर कोई इस तरह का आपराधिक कृत्य करता है और जिसको एसआईटी भी जहां पर अपनी पूरी की पूरी 5000 पन्नों की चार्जशीट में उस पर मर्डर का आरोप लगा रही है, तो वहां पर कितना भी हो, अगर मेरे परिवार में कोई बेटा कुछ भी कार्रवाई कर रहा है तो मैं उस जिम्मेदारी से बरी नहीं। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। देखिए, आज हुआ ये है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से करहल में वो जो अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने के लिए रैली की थी, जिसमें अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव से लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव तक साथ में थे, तो शिवपाल की उसमें अपमानित किया गया उनको। इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाए गए थे और अब इसी मुद्दे पर जवाब दिया है चाचा शिवपाल यादव ने। उन्हीं के साथ देखिए एबीपी न्यूज की खास बातचीत। मैनपुरी में रोड शो के दौरान जिस बस में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव सवार थे, उस तस्वीर को लेकर के बीजेपी शिवपाल यादव पर निशाना साध रही। मेरे साथ शिवपाल जी हैं। शिवपाल जी, आप लोग पूरा परिवार बहुत दिन बाद एक साथ दिखाई दिया। वो एक लंबे समय के बाद वो तस्वीर दिखी थी, लेकिन बीजेपी उसी तस्वीर पर निशाना साध रही है और खासतौर पर आपको कह रही है कि आपको हाशिए पर डाल दिया गया। देखिए, बीजेपी के लोग जब हम पूरा परिवार एक हो गए तो बौखलाए हुए हैं। तो देखिए, अब इनके पास मुद्दे तो कोई बच्चे नहीं। तो जैसे ही हम पूरा परिवार एक हुए हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया और समाजवादी पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में फहरने जा रहा है। शिवपाल जी, आज करहल में मुख्यमंत्री जी थे और उन्होंने कहा कि अगर दुर्दशा का जीता जागता नमूना देखना हो तो वो आपको देख ले, क्योंकि कुर्सी नसीब नहीं हुई, हत्थे पे बिठा दिया। तो मुख्यमंत्री आपको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तीनों लोग बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा था प्रदेश के लोगों को जब अखिलेश भी हत्थे बैठे, हम भी हत्थे बैठे, बगल में नेताजी बैठे। इससे ज़्यादा सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है जब परिवार का मुखिया और मुखिया के बगल में हम लोग बैठे। नेताजी को तो हमेशा हमने माना ही है, आज भी मान रहे, पहले भी मानते हैं, हर समय मानते ही रहे और मानते हैं। और नेताजी हम लोग हमको स्नेह करते रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि नेताजी कुर्सी पे बैठे थे इसलिए आप लोग सम्मान दे रहे थे कि कुर्सी पे नहीं बैठे, हत्थे पे बैठे? नहीं, जब पब्लिक के सामने पब्लिक कितना खुश हो रही थी, पब्लिक कितना खुश हो रही थी। तो अब बीजेपी वालों के साथ कुछ बचा नहीं है। एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि साहब आपको कुछ मिला नहीं, अपनी पार्टी थी, सिंबल जो है समाजवादी का दे दिया, क्योंकि जसवंत नगर सीट आपकी जीतने वाली सीट थी, इसलिए सपा ने अपना एक सीट बढ़ाने के लिए आपको सपा का सिंबल दिया। देखिए, हम लोग एक हो गए हैं
तकलीफ इनको ये है। तो देखिए अब पूरी तरह से जसवंत नगर जीतेंगे, करहल भी जीतेंगे। अब उनकी जमानत नहीं बचेगी बघेल साहब की, और यहाँ भी सबसे बड़ी जीत होगी उत्तर प्रदेश में। तो ये बातें तो इसलिए हो रही हैं। ये जो रोड शो था, इस रोड शो के जरिए आपने पूरा थर्ड फेज इसको साधने की कोशिश की कि सिर्फ करहल? नहीं, देखिए पूरा प्रदेश में फर्स्ट फेज में, सेकंड में बहुत बड़ी जीत हो रही है, और थर्ड में तो सफाया ही हो जाएगा। तो इसलिए परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाए हुए हैं। अब इनके पास कुछ बच्चे नहीं, कुछ मुद्दा बच्चा नहीं। अब 10 मार्च को वोट जब खुल जाएंगे ना, तब इनके पास कुछ बच्चे ही नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि अखिलेश जी ने नामांकन के दिन कहा था कि अब तो कार्यकर्ता और यहाँ के लोग चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अखिलेश जी को मजबूरन करहल आना पड़ा। एसपी सिंह बघेल इतना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। देखिए वहाँ उनकी जमानत नहीं बचेगी। जब देखिए स्नेह होता है, और जब हमारा मैनपुरी और इटावा, करहल, जसवंत नगर ये गृह क्षेत्र हैं, कर्म क्षेत्र हैं, और फिर जनता के बीच में जितना हम लोग रहते हैं, उसी की वजह से 7 बार यहाँ से नेताजी जीते, 5 बार हम जीत चुके, 6वें बार नेताजी वहाँ से 4 बार MP हो चुके हैं। और जसवंत नगर नंबर 1 पर रहता है, नंबर 2 पर करहल। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत कराते हैं ये, इसलिए इनको परेशानी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अब चलिए आखिर सवाल सर ये कि चाचा बड़ी जीत हासिल करेंगे या भतीजे? हमने तो करहल में कहा है, करहल वालों से हमेशा जसवंत नगर आगे रहा है। अब की बार करहल वालों बड़ी जीत करा देना, लेकिन जसवंत नगर की जनता कहती है कि हम बड़ी जीत कराएंगे। कंपटीशन है। अब ये तो रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, कौन बड़ी जीत होती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शिवपाल सिंह यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बड़ी जीत करहल की होगी या जसवंत नगर की, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, इसी वजह से आरोप लगा रहे हैं कि परिवार एक हुआ, लेकिन उस तस्वीर को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, करहल, मैनपुरी। करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल के पक्ष में सभा करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यादव परिवार पर निशाना साधा। मेरे साथ एसपी सिंह बघेल साहब हैं। बघेल साहब, बड़ी सभा हुई, बड़ी भीड़ आपने इकट्ठी की, और मुख्यमंत्री का संबोधन खास तौर पे यादव परिवार को टारगेट करने के लिए था। तो आखिरी दिन और क्या रिस्पांस आप देखते हैं? क्योंकि उसी परिवार की करहल गुंडागर्दी पिछले 70 साल से झेल रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री का टारगेट यहाँ के गुंडे थे, और यादव परिवार जिनके संरक्षण में गुंडे यहाँ पलपते और पुष्पित होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ की नब्ज जानते हैं कि यादव परिवार के द्वारा ही यहाँ पर उनके संरक्षण में जो गुंडे पलते हैं, उसी से ज़मीनों पे कब्जे, प्लॉट पे कब्जे, लड़कियों का अपहरण होता है, खेतों पर कब्जे, चक्रोड़ों पर कब्जा होता है, अपहरण होते हैं, फिरौतियाँ ली जाती हैं। तो उन्होंने यहाँ की नब्ज जान रखी है कि अपराधी किनके द्वारा पनपते हैं, उन्हीं पर आज टारगेट किया और गुंडों को सीधे सीधे चुनौती दी है। शिवपाल जी को भी आप लोगों ने बता दिया कि उनको बेचारा बना दिया? नहीं, उन्होंने क्या गलत कहा है? कल जिसको कुर्सी ना मिली हो, हत्ता मिला हो, उससे बड़ी बात मैं कहता हूं जो मुख्यमंत्री जी नहीं कह के गए। शिवपाल को एक भी सीट नहीं मिली, आप कहेंगे जसवंत नगर की मिली। जसवंत नगर में उनसे अच्छा कोई नहीं लड़ता, तो जसवंत नगर में शिवपाल जी को लड़ा के उनने साइकिल चिन्ह दिला करके एक सीट अपनी बचा ली। एंटी डिफेक्शन लागू होगा अगर वो भागेंगे तो। शिवपाल अकेले पिछले 5 साल में देश के उन राजनीतिज्ञों में जिन्हें कुछ नहीं मिला। चलिए आखिर सवाल ये, आज आखिरी दिन है, परसों क्या आप इतिहास रच पाएंगे या गढ़ जो है नहीं बचाने की? क्या मतलब रिस्पांस किस तरीके का? रिस्पांस ऐसा है कि अगर चुनाव आयोग मुझे अनुमति देता या नियम होता तो सुबह के 3 बजे भी सभा होती, नुक्कड़ सभाएं होती हैं। वो है ना कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, रोते रोते लोग चिल्लाने लगे हैं। ये दुष्यंत की बात हमें यहाँ होती है, और यही वो जो है ना कि ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, वो हो रहा है। और वो है ना कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, तो सेफी बुनियाद है। मैं पढ़ देता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार आज पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और मैं अपने लिए कहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये कहना है एसपी सिंह बघेल का, जो करहल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में योगी आदित्यनाथ सभा करने आए। देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में बीजेपी सेंधमारी कर पाती है या एसपी सिंह बघेल सिर्फ एक चर्चा का विषय बनकर रह जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ लोगों के मन में सवाल है तो फिर वो लखीमपुर कांड, जब वो थार गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई थी, उसी मुद्दे को लेकर गर्मी है। और ऐसे में जनता के सवाल, आइए जरा ले लेते हैं जनता के सवाल। किससे आपका सवाल? मेरा सवाल है भाजपा के जो हमारे भाई मित्र खड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, 2014 में आए थे देश के चौकीदार, जब लखीमपुर खीरी में आए थे कह रहे थे शक्कर का कटोरा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, इनसे पूछना चाहता हूं 1 बीघे में बीज कितना पड़ता है, खाद कितनी पड़ती है? जो यूरिया की बोरी 50 किलो आती थी उसमें 45 किलो किया है इन्होंने, किसानों का छलावा किया है। मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि किसान अपना विरोध दर्ज कराने जा रहा था, वहां गृह राज्य मंत्री का बेटा, एक दिन वो धमकी देते हैं गृह राज्य मंत्री और प्लानिंग करके किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये इनसे पूछना चाहता हूं किसानों के साथ कितना। मैं जवाब लूंगी। किसानों के साथ छलावा किया है बीजेपी सरकार ने, नैतिकता, बैठ जाइए नीचे, नैतिकता के आधार पर आखिरकार क्यों इस्तीफा नहीं ले लिया अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का? आपका सवाल? मेरा सवाल तो सत्ता पक्ष का यहाँ कोई जिम्मेवार व्यक्ति ही नहीं है, मैं कैसे पूछूं, लेकिन एक सवाल जरूर है कि सुशासन और विकास के नाम पर आप सत्ता में आए और पिछले 5 वर्षों में आपने कौन सा विकास किया लखीमपुर के लिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं बना, एक बड़ी लाइन आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, 4 लेन का काम कंप्लीट नहीं हो पाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के साथ जो छलावा किया गया, जो धोखा दिया गया, जो घटना घटी है, हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं। गुस्सा है लखीमपुर के लोगों में जो लखीमपुर कांड हुआ था? क्या गुस्सा है आप लोगों में? हाँ या ना? हाँ या ना? सुन लिया आपने? गुप्ता जी जवाब दीजिए। लखीमपुर के लोगों में गुस्सा है, किसानों के साथ छलावा, गाड़ी से रौंद दिया गया। सर ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें गाड़ी से रौंदा गया? ये क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? ये तो एसआईटी ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, तभी तो आरोपी बना है 302 की धारा में। भाई साहब ने कहा क्या वो वहाँ पर मौजूद थे? एसआईटी कमेटी और उच्च न्यायालय इसका पूरा देख रही है, उसकी जांच हुई है, उसका माननीय उच्च न्यायालय ने। ठीक है, वो कह रहे हैं कि देखिए एसआईटी की निगरानी में जांच चल रही है ना, और जमानत तो अदालत से मिली है। आपका सवाल क्या है? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इंश्योर हो जाए कि इनकी ही सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वहां पर गृह राज्य मंत्री के लड़के ने वहां पे कार चलाई किसानों के ऊपर। ये खुद इंश्योर नहीं है, इनको अपनी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये जनता के ऊपर विश्वास क्या करेंगे? इन्होंने बात कही थी कि हम जो है किसान सम्मान करेंगे। ये इन्होंने किस तरीके का सम्मान किया है कि किसानों के बेटों के ऊपर, किसानों के ऊपर, हमारे पत्रकार भाई के ऊपर थार चढ़ाने का काम किया है। इन्होंने कहा था आक्रोश है लखीमपुर के लोगों में बहुत ज्यादा उस घटना का। आपका सवाल है? हाँ, सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वो पता किसने कहा है कि वो लोगों ने थार चढ़ाई है बीजेपी के लोगों ने, तो फिर जेल में जो बंद है उनको छुड़वा दे, उनको क्यों बंद रखा है? जवाब दीजिए। और लोगों के मन में ये भी सवाल था, आपने सुना कि भाई अगर कोई आम आदमी होता तो वो भी क्या 4 महीने में छूट जाता? 302 का आरोप। उस पर माननीय उच्च न्यायालय अपने हिसाब से कार्रवाई करके उसको जमानत जो भी होगा वो उच्च। हाँ, ये बात तो सही है भाई, हाईकोर्ट ने जमानत दी है ना, बीजेपी ने थोड़ी दी है, योगी सरकार ने थोड़ी रिहा किया है। आप लोग तो टारगेट लेकिन बीजेपी और योगी सरकार को कर रहे हैं। चुनाव में आप लोग मौका ढूंढ रहे हैं। न्याय खाली होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। अगर एक जनमानस, मैं नहीं कहता कि मीडिया ट्रायल हो, मैं ये नहीं कहता कि हमारे मन से न्याय हो, लेकिन अगर जनता में आक्रोश है, इसीलिए अपील हुई है संभवतः जो आज सुप्रीम कोर्ट में लोग मूव गए हैं बेल के खिलाफ में, एक इन मास अगर आप पता करोगे तो लोगों को लगता है कि जैसे हमें चिढ़ाने का काम किया। तो लोगों में नाराजगी है क्या इस मामले को लेकर? लोग तो ज्यादा सवाल पूछ नहीं रहे हैं, क्यों? ये मौन क्यों है जनता यहाँ की? जनता है नाराज क्योंकि है। चलिए आइए जरा जल्दी से चलते हैं, बताइए, बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैम, एक मेरे बीजेपी से जो भाई आए हैं उनसे एक सवाल है स्वास्थ्य सेवा को लेके। अगर किसी के कार्डियक अरेस्ट पड़ता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको सलाह देता है कि उसको सबसे पहले रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन 5 साल से यहाँ कोई भी कार्डियक का डॉक्टर नहीं है। उसको मरना निश्चित है, वो गड्ढे धक्के खाते हुए जब तक लखनऊ जाएगा तब तक उसको मरना निश्चित है। यहाँ हमारे वहाँ क्या आबादी कम है जो हमारे वहाँ 5 साल में एक डॉक्टर नहीं अपॉइंट कर पाए? आप कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ पे? सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल में 5 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। गोरखपुर में डॉक्टर है, लखनऊ में डॉक्टर है,
गोरखपुर में डॉक्टर है, लखनऊ में डॉक्टर है, हर जगह डॉक्टर है। क्या यहाँ इंसान नहीं रहते हैं? क्या यहाँ हार्ट अटैक नहीं पड़ता है? लखीमपुर की हवा क्या हार्ट अटैक फ्री है? हार्ट अटैक यहाँ नहीं पड़ेगा? ठीक है, ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। गुप्ता जी जवाब दीजिए, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है मैम कि अभी यहाँ पे हाल में ही जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जो हैं वो, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि उनको किस अधिकार से वो लोगों को गाली गलौज आध्वर्ता से बातें करते हैं। खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर बीजेपी के नेता। आपका क्या सवाल है? मैम, अभी भाजपा वाले बता रहे थे कि अजय मिश्रा के लड़के को जमानत न्यायालय ने दी। 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जीआईसी में 20 तारीख के लिए कार्यक्रम लगाया था कि एकदम से 15 या 16 तारीख में उसकी जमानत की डेट आ गई। जैसे ही जमानत उसे मिली है, प्रधानमंत्री जी ने 20 तारीख का कार्यक्रम रद्द कर दिया। आखिर क्या कारण है? एक तरफ टैनी को जो है मंत्री बना के रखा है, दूसरी तरफ मंच पे जाने से उससे कतराते हैं। टैनी को भाई मंत्री बनाकर क्यों रखा है? नैतिकता के आधार पर क्यों उनका इस्तीफा नहीं ले लेते? क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी ना करा है। और नहीं, बेटे ने किया ना भाई, बेटा आरोपी है, ठीक है। और आरोपी कौन है ये कानून तय करेगा, हम आप नहीं तय करेंगे। ठीक है, जनता की अदालत में नहीं, इसका फैसला कोर्ट में होगा, न्याय की अदालत में होगा। सवाल लेकिन एक और आया था कि भाई अभी तक कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं है यहाँ पर? सरकारी अस्पताल में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने यहाँ पर हमारे चिकित्सा के अधिकारियों को भेज रखा है। और आप कैसे कह सकते हैं वहाँ पर चिकित्सा का कोई भी डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है? दिल का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट की बात वो कर रहे हैं। आपको जानकारी है, जानकारी नहीं है, बस बता दीजिए। दिल का डॉक्टर भी वहाँ पर है। ठीक है। मैं कुछ और सवाल ले लेती हूँ, कुछ और सवाल। एक मिनट। कोरोना के टाइम पर लाखों लोग यहाँ पर खत्म हो गए। इन्होंने बताया कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट इतने लोगों के मरने के बाद लगा, आज भी एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है, आज भी उसमें ऑक्सीजन नहीं चल रही है। ऐसी हालत है स्वास्थ्य सेवाओं की। लखीमपुर की हालत बहुत खराब है और आज भी स्थितियां ये है कि 50-50, 70-70 हजार रुपए में उस समय कोरोना के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जवाब दें, उस समय ये कहाँ थे? ठीक है, एक मिनट आ रही हूँ। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, जल्दी से। क्या सवाल है आपका? सारी समस्याओं की जड़ ये भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। अब तो सवाल ये है कि नेता जनता को अब चाहे ऐसे भेड़िया चाहे बकरी को जैसे, भेड़िए के जैसे ये नेता लोग बन चुके हैं। ऐसी सरकार जीवन में आई नहीं है। गुप्ता जी आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी सरकार ऐसी है, ऐसे चाहते हैं आप लोग जनता को जैसे भेड़िया बकरी को चाहता है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर? मैं कुछ और सवाल लूंगी, जल्दी से। 1 मिनट। 2 सांसद, उसके बाद इन प्रतिनिधि को भेजा। वो कहाँ, जनप्रतिनिधि कहाँ है? 8 विधायक है, 2 सांसद हैं और जवाब देने का आदमी को भेजा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुंह छुपा रही है यहाँ पर? मुंह छुपा रही है, बिल्कुल मुंह छुपा रही है और चुनाव से बाहर हो चुकी है बीजेपी यहाँ पर चुनाव से बाहर हो चुकी है। बीजेपी मुंह छुपा रही है क्या? गुप्ता जी जल्दी से जवाब दीजिए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 8 विधानसभाओं पर पंचम लहराया था और पुनः 300 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 8 विधानसभाओं पर। कॉन्फिडेंस है? यस, पूरा कॉन्फिडेंस है उनको। कह रहे हैं लखीमपुर की 8 की 8 सीटें फिर से जीतेंगे। हाँ जी, सवाल पूछिए। मैडम, यहाँ लखीमपुर में जो कांड हुआ, जो गाड़ी चढ़ाई गई किसानों के ऊपर, वो गिरते हुए राजनीतिक स्तर का एक सबूत है। सवाल क्या है? जब मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे और ठंडक दिखा देंगे, हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वो सीधे डेवलपमेंट के मुद्दे पे आके चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? आपको भटकाया जा रहा है क्या? बयान देकर भावनात्मक तौर पर उकसाव वाले खड़े हो जाइए। सवाल पूछिए। मैडम, तिकोनिया हत्याकांड जो हुआ है, तो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी तिकोनिया में। ये किसान आंदोलन में इसने आग में घी डालने का काम किया है और यहाँ पर जो भाजपा की उपस्थिति है उससे ये सिद्ध हो रहा है। और 20 तारीख को जो प्रस्तावित मीटिंग थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, ये कैंसिल हुई है, जिसकी मीडिया में कोई रिपोर्ट तक ना आना, ये आपको क्या बताता है? ठीक है, ये बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर। कुछ और सवाल जल्दी से। ये चीज जानना चाहता हूँ, अखिलेश जी की सरकार में एक 200 बेड का हॉस्पिटल बना था ओयल में, वो अभी तक 5 साल हो गए, क्यों नहीं बीजेपी की सरकार चालू करवा पाई? 200 बेड का अस्पताल, 200 बेड का हॉस्पिटल बना है यहाँ ट्रामा सेंटर ओयल में, वो क्यों नहीं चालू करा पाई? और दूसरी बात ये, जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी जाति धर्म को क्यों बीच में ले आती, वो बेसिक चीजों पे क्यों नहीं आती? गुप्ता जी सारे सवाल आपसे ये कह रहे हैं कि बुनियादी जरूरतें देखिए लखीमपुर कितना पिछड़ा हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं रखते और अब बीजेपी मुंह छुपा रही है लखीमपुर कांड के बाद। आ रही हूँ, जवाब दीजिएगा। इनके नेताओं ने अस्पताल में डॉक्टरों की जगह साढ़ों को तैनाती कर दी है।
अस्पतालों के का मतलब क्या हुआ? सांड मिलेंगे, डॉक्टर नहीं है। एक भी 5 साल में कोई डॉक्टर नहीं आया, लेकिन 500 सांड जरूर अस्पताल में आके चेक करके गए। बताइए कितने आरोप, सारे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, सारे सवाल आपसे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2017 से आई है, तब से प्रदेश में गुंडा राज लेकर के और चिकित्सा और विकास को लेकर के सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 वर्षों में करा है वो गुंडा राज कह रहे हैं। आपकी सरकार में गुंडा राज चलता था ना, उसे कह रहे हैं। वो जो बड़े नेता भी दोहराते हैं, गुंडा राज, माफिया राज खत्म कर दिया। आप लोगों में जंगल राज था। जो नए विधायकों को टिकट इन्होंने दिए हैं, 1 सेंचुरी पार कर चुके हैं, और हिंदुस्तान में आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा होगा जिसने 13 मुकदमे अपने वापस लिए हों। खुद केशव प्रसाद मौर्य जी के पास 14 मुकदमों की फेहरिस्त जो उन्होंने इलेक्शन उसके साथ लगाई है, और मौजूदा जो टिकट्स दिए हैं वो 100 का आंकड़ा सेंचुरी क्रॉस। वो तो कह रहे हैं 300 पार अब की बार बीजेपी। आपका क्या आकलन है? 300 पार बीजेपी जो बोल रहे हैं, 300 पार सही बोल रहे हैं। जो सिलेंडर 1000 का है वो 1300 का हो जाएगा। ये 300 पार का मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लखीमपुर की जनता, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला लखीमपुर में आज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।